फिलिस्तीनियों पर लगातार इजराइल की जमीन हड़पने के इल्जाम लगते रहे हैं। इस नक्शे को देखिए, 1946 तक ये हरे रंग का हिस्सा फिलिस्तीन का था और पीले रंग का हिस्सा इजराइल का हुआ करता था। बाद में यूएन की निगरानी में दोनों देशों का एक और नक्शा खींचा गया, जिसमें आधे से ज्यादा हिस्सा इजराइल के हवाले कर दिया गया और आधा हिस्सा बचा फिलिस्तीनियों के खाते में। 1967 आते आते इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला करके उसे इतना छोटा कर दिया और हालात अब ये है कि जैसा इजराइल 1948 में था वैसा अब फिलिस्तीन बचा है। ये अकेले इजराइल के बूते की बात नहीं थी। इस काम में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने तब तक आंखें मूंद रखी थी जब तक इजराइल का कब्जा पूरे देश पर नहीं हो गया। और अभी भी संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को ये तबाही नहीं दिखती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात हो या फिर अमेरिकी सियासत में दबदबे, दुनिया के बड़े बड़े यहूदी बिजनेसमैन ने इन्हें पैसे और पावर के दम पर अपने साथ कर रखा है। यहूदियों के फिलिस्तीन में दाखिल होने से पहले 1940 के दशक में जर्मनी में जब हिटलर यहूदियों का नरसंहार कर रहा था, तब यहूदी जहाजों में भर भर कर जर्मनी से भागकर दूसरे देशों से पनाह देने की गुहार लगा रहे थे। अमेरिका, फ्रांस, क्यूबा और कनाडा जैसे देशों ने मदद देने से इनकार कर उनके जहाजों को वापस कर दिया था। ये तस्वीर उसी वक्त की है जिसमें लिखा है कि जर्मन ने हमारे परिवारों को तबाह कर दिए, आप हमारी उम्मीदों को मत कुचलिए। तब मुस्लिम बहुल मुल्क फिलिस्तीन में हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों का कब्जा था। उन्होंने इन जहाजों में भर भर कर आए यहूदियों को फिलिस्तीन में शरण दी। फिलिस्तीन की बंजर जमीनों पर उनको बसाया गया। तब फिलिस्तीनियों ने बढ़ चढ़कर उनके साथ हमदर्दी भी दिखाई। मगर धीरे धीरे जब ब्रिटिश सरकार ने बड़ी तादाद में दुनिया भर के यहूदियों को यहाँ लाकर बसाना शुरू किया, तब विवाद खड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि यहूदी धीरे धीरे उस जमीन पर अपना अधिकार जताने लगे। और नौबत ये आ गई कि अमेरिकी व्यवस्था में दबदबा रखने वाले कुछ यहूदी बिजनेसमैन और रसूखदारों ने अंग्रेजों से आजादी के बाद फिलिस्तीन का 1947 में संयुक्त राष्ट्र के जरिए बंटवारा कर दिया और इजराइल को एक अलग देश ही बनाना था। फिलिस्तीन को 55% हिस्सा यहूदियों को मिला, जिसे आज इजराइल कहा जाता है, और बाकी 45% जमीन फिलिस्तीनियों के हिस्से में आई। ये मानवीय आधार पर किसी देश में शरणार्थी बने लोगों के जरिए उसी देश पर कब्जा करने की अब तक की इकलौती मिसाल है।